हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बायोलॉजी जीव विज्ञान जो है थ्योरी की क्लास है। ये आज के सेशन में जो होगा वो थ्योरी के सेशन होगा। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी टीचर की तैयारी करते हैं, एसटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, सीटेट, एसएससी, रेलवे, पुलिस, एसआई, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं और आपके सिलेबस में जो है साइंस सब्जेक्ट है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो ये नर्वस सिस्टम जो है से संबंधित एक या दो प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलता है। तो चलिए, नर्वस सिस्टम के जो भी आपके डाउट है तो वो आज जो है हम लोग इस सेशन में क्लियर करेंगे। उसके जस्ट ये सेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद से एमसीक्यू जो है इसका सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ह्यूमन नर्वस सिस्टम को जो है स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम, मानव का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये नर्वस सिस्टम है क्या? हम जो कुछ भी देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हमारा चलना, उठना, बैठना, उल्टी होना, सोचना, समझना, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? तो यही जो है नर्वस सिस्टम जो होता है, यही कंट्रोल करने का कार्य करता है। हम कह सकते हैं कि इट कंट्रोल, पूरे जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का कार्य जो है, हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का कार्य कौन करता है? तो यही जो है नर्वस सिस्टम करता है। हमारे बॉडी को जितने कंट्रोल करना हो या कोऑर्डिनेट करना हो, वह सभी क्रियाएं इसी नर्वस सिस्टम में होती है। इस नर्वस सिस्टम में कई जो है पार्ट इसमें होते हैं, जैसे कि हम लोग 3 पार्ट्स इसमें पढ़ेंगे। कौन कौन सा? तो यहाँ पर थोड़ा सा हम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या क्या हमको जो है हम लोग इस नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम में हम लोग जो पढ़ेंगे, एक तो सीएनएस के बारे में पढ़ेंगे, एक जो है पीएनएस के बारे में पढ़ेंगे और एक जो है एएनएस के बारे में पढ़ेंगे। सीएनएस का जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन, वहीं जो ब्रेन क्या करता है, तो कमांड देने का कार्य करता है, कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी को कमांड देता है। इसी ब्रेन के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड, और देखिए ध्यान दीजिएगा, दो ही चीज़ जो है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, यही दो चीज़ें जो है, ये जिसको स्पाइनल कॉर्ड को मेरुरज्जु कहते हैं हिंदी में, यही दो चीज़ जो है सीएनएस के अंतर्गत आता है। यही दो चीज़ जो है किसके अंतर्गत आता है? तो सीएनएस के अंतर्गत, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो है आता है। वहीं पीएनएस के अंतर्गत क्या क्या आता है? इस पीएनएस के अंतर्गत तो ये सारे नर्व्स के बारे में, जैसे कि स्पाइनल नर्व हो गया, जो स्पाइनल नर्व हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्रेनियल नर्व जो हमारे मस्तिष्क से निकलता है, क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ेंगे। क्रेनियल नर्व जैसे कि हमारे बॉडी हो गया, और इस बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इस स्पाइनल कॉर्ड से निकला जो नर्व होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो स्पाइनल नर्व होगा। और इस हमारे मस्तिष्क से जो नर्व निकला रहेगा उसे क्रेनियल नर्व कहते हैं, उसके बारे में जो है पढ़ेंगे। एएनएस के अंतर्गत भी 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, एक जो होता है पारासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर पीएनएस का मतलब पारासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर लास्ट में जो है हम डिजीज़ के बारे में, रोगों के बारे में पढ़ेंगे। और इस एएनएस के बारे में, एएनएस की सबसे कार्यात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई जो होती है, कहते हैं संरचनात्मक इकाई या कार्यात्मक इकाई जो है वो क्या होता है? तो न्यूरॉन होता है। इस न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन के बारे में कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये न्यूरॉन जो होता है
100 बिलियन होता है। कितना होता है? तो 100 बिलियन तक जो है वो होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं और फिर उसको दोबारा हम देखते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ उस व्यक्ति को हमने देखा, तो इसी न्यूरॉन की मदद से हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं और यही न्यूरॉन जो है हमें याद दिलाने का कोशिश करता है कि इस व्यक्ति को हम यहाँ पर जो है देखे हैं। तो इन सारे चीज़ों के बारे में इतना जो है आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ना है। एक एक करके हर एक चीज़ को, ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, पीएनएस के बारे में, ईएनएस के बारे में, सभी के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इस पीएनएस के अंतर्गत ही एएनएस आता है। इस पीएनएस के अंतर्गत ही इस पीएनएस के अंतर्गत ही एएनएस आता है। इस सीएनएस के अंतर्गत एएनएस नहीं आता है, ये पीएनएस के अंतर्गत जो है एएनएस आता है। बहुत सारे बुक में आपके जो नर्वस सिस्टम है यह 2 पार्ट में देखने को मिलेगा। एक जो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक जो होता है पीएनएस नर्वस सिस्टम। ठीक, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन के आप अध्ययन करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड के जो है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पीएनएस के अंतर्गत, इसी पीएनएस के अंतर्गत आप 2 पार्ट में या 3 पार्ट में पीएनएस जो है डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा? तो एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक जिसे बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में दैहिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरा हो जाता है आपका एएनएस, जो ऑटो नर्वस सिस्टम हो गया। जो ईएनएस हो जाता है, ईएनएस जिसको जो है इंटेरिक नर्वस सिस्टम, इंटेरिक जो है नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये पीएनएस के अंतर्गत ही, ये पीएनएस के अंतर्गत ही जो है, इस पीएनएस के अंतर्गत ही एएनएस आता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पीएनएस के अंतर्गत जो है एएनएस आता है। तो कई बुक में जो है सीएनएस, पीएनएस और एएनएस करके रहता है। तो हम लोग ये दोनों तरीके से इसको भी पढ़ेंगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या होता है, और ईएनएस जो है नर्वस सिस्टम, इंटेरिक नर्वस सिस्टम में जो है वो क्या होता है या किसको कंट्रोल करता है, इसमें क्या होता है इंटेरिक ईएनएस जो है। और ईएनएस जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ईएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ईएनएस को कंट्रोल नहीं करता है। ईएनएस जो होता है यह क्या करता है, आप जब देखते हैं कि दिमाग अलग काम करता है, दिल अलग काम करता है, तो दिमाग और दिल जो है अलग अलग कार्य करते हैं। तो इसी ईएनएस की वजह से, जिसको बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें के अंतर्गत क्या क्या कौन सा जो है पार्ट में यह होता है, कौन कौन सा पार्ट में जो है उपस्थित होता है। तो चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और एक एक करके जो है पढ़ते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये नसें जो है वो हमारे पूरे बॉडी में, बॉडी की कोशिकाओं में जो है पहुँची हुई है। नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, तंत्रिका तंत्र मानव शरीर के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को समन्वय करता है तथा उन पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। अभी हमने बताया ना कि कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना ये मस्तिष्क का काम होता है हमारे पूरे बॉडी को। जैसे कि हम जब सोचते हैं, समझते हैं, किसी चीज़ को याद रखने की कोशिश करते हैं, तो ये साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के जो भी कार्य होता है उसको संतुलित बनाए रखने का कार्य यही जो है तंत्रिका तंत्र करता है। नर्वस सिस्टम जो है हमारा, नर्वस सिस्टम पूरे शरीर को कंट्रोल कैसे किया जाता है इसका कार्य करता है। इसी तंत्रिका तंत्र के सहायता से मानव जो है वो बाहरी तथा भीतरी उद्दीपनों को ग्रहण कर उनके अनुकूल कार्य करने के सक्षम हो पाता है। मानव के
जो बाहरी उद्दीपन है, जैसे कि अगर हमें गर्मी हो रही है, महसूस हो रही है, या जो है हमें ठंडी लग रही है, तो ये बाहरी उद्दीपन और आंतरिक जो उद्दीपन है, इसको जो है अनुकूल बनाने का कार्य कौन करता है? तो हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे तंत्रिका तंत्र जो है करता है। अंतःस्रावी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और अंतःस्रावी तंत्र जो होते हैं और तंत्रिका तंत्र जो होता है वह दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तथा इसे जो है इंटर रिलेटेड तंत्र के तरह कार्य करते हैं। ये जो होता है ना, इंटर रिलेटेड की तरह कार्य करता है। मानव के शरीर के जो भी अंग हो उसको नियंत्रण करना हो, संचालन करना हो, या समन्वय स्थापित करना हो, तो ये सभी जो है अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा जो है किया जाता है। इसलिए इन्हें जो है सम्मिलित रूप से न्यूरो एंडोक्राइन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसे कहा जाता है। इसके परस्पर अध्ययन को जो है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी जो है कहा जाता है। इसके विभिन्न कार्य होते हैं, वो कार्य देख लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र के, नर्वस सिस्टम के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो यह संचालित एवं नियंत्रण करने का कार्य करता है, हमारे विभिन्न अंगों को संचालित करने का और नियंत्रण करने का कार्य करता है, समस्त मस्तिष्क के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। हमारे मस्तिष्क में जो भी कार्य होता है यह नियंत्रण करने का कार्य करता है। यह जंतु को बाहरी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद करता है, कि जैसे अगर हम गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो उस हाथ डालते हैं तो हमें जो है गर्म महसूस होता है, तो हमारे ब्रेन तुरंत जो है हाथ को बाहर निकालने का आदेश देगा कि हाँ, एक गर्म जो है ये किस वजह से होता है? तो हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से, कि हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, वो हमें आदेश देता है कि हमारे ब्रेन जो होता है वो आदेश देता है कि जो है गर्माहट महसूस हो रहा है। यह विभिन्न ग्रंथियों एवं ऊतकों के प्रकारों में समन्वय बनाकर शरीर के आंतरिक और पर्यावरण का जो है नियमन करता है, और यह समन्वय बनाकर आंतरिक और पर्यावरण को जो है यह नियमन बनाने का कार्य करता है। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के कार्य मुख्यतः मस्तिष्क और मेरुरज्जु करता है, और नियंत्रण करने का कार्य मुख्यतः जो है हमारे सीएनएस के पार्ट जो होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा जो ही किया जाता है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है, और इससे जो है नर्वस सिस्टम के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको जो है न्यूरोलॉजी जो है कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है यह संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिकाओं को बना होता है। और क्या किसके बना होता है? संवेदी अंगों का बना होता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क का, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का जो है यह बना होता है। हाँ, हम जानते हैं कि नर्वस सिस्टम का जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो न्यूरॉन होता है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो न्यूरॉन होता है। इसी तंत्रिका तंत्र के जो तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू का बना होता है। ये तंत्रिका तंत्र जो होता है वो किससे बना होता है? तो नर्वस टिश्यू से जो है बना होता है। यह तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका का बना होता है, और एक तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है? तो यह कोशिका का जो है तंत्रिका कोशिका का जो है यह बना होता है, नर्वस सेल का जो है यह बना होता है। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं, और इसी तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन जो है कहा जाता है। ये न्यूरॉन जो होता है हमारे शरीर में एक संजाल के रूप में विस्तृत होता है, जो बाहरी वातावरण में क्या प्रतिक्रिया हो रहा है उसको ग्रहण कर तंत्रिका तंत्र को प्रतिक्रिया देने हेतु निर्देश देता है। यही न्यूरॉन जो है वो निर्देश देने का कार्य करता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि न्यूरॉन जो होता है यह 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। कितने पार्ट में बटा हुआ होता है? तो 3 पार्ट में बटा हुआ होता है।
पहला तो डेंड्राइट, दूसरा जो है सेल बॉडी होता है जो से इसके अंतर्गत न्यूक्लियस आता है, और एक्सोन की तरफ जो है यह बटा हुआ होता है। वैसे तो हम कहते हैं कि ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, लेकिन अगर इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो पता चला कि यह जो है 2 पार्ट में ही दिखाई देता है, 2 भाग में दिखाई देता है। पहला कौन सा? तो पहला जो है साइटोन, जिसको जो है साइटोन या सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, ये साइटोन या सेल बॉडी जो है इसको कहा जाता है। दूसरा इसका जो पार्ट होता है, दूसरा जो होता है नर्वस फाइबर, तंत्रिका तंतु। कोशिका के मुख्य भाग जो है ना वो साइटोन है। इसी साइटोन वाले भाग में केंद्रक स्थित होता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियस जो है, इसी साइटोन वाले पार्ट में न्यूक्लियस जो है स्थित होता है। ये न्यूक्लियस जो है इसी साइटोन वाले सेल बॉडी वाले पार्ट में जो है स्थित होता है। इसी भाग में द्रव होता है जिसमें अनेक कण जो है समान संरचना में पाए जाते हैं, और इसमें जो है द्रव भरा होता है जो अनेक जो है संरचनाएं में पाई जाती है, जिसे जो है नेजल ग्रेनुल कहते हैं, जिसे जो है नेजल ग्रेनुल जो है नेजल ग्रेनुल्स कहते हैं। नर्वस फाइबर या सेल प्रोसेस भी इसे कहते हैं। नर्वस फाइबर या इसको जो है सेल प्रोसेस भी कहते हैं, कोशिका प्रवर्धन भी कहते हैं, जो 2 पार्ट में भी डिवाइड होता है। और यह भी जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट इसका जो होता है पहला पार्ट जो होता है डेंड्राइट, और दूसरा जो होता है एक्सोन, जो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। डेंड्राइट और एक्सोन एक इसका है तो नर्वस फाइबर का अंतर्गत आता है, एक इसके अंतर्गत आता है तो नर्वस फाइबर के अंतर्गत आता है। साइटोन से निकलने वाले सूक्ष्म तंतु को डेंड्राइट्स करते हैं। जो छोटे छोटे तंतु होते हैं ना, उस किससे निकले हुए होते हैं? तो इसी साइटोन से जो सेल बॉडी है से निकले हुए रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? तो डेंड्राइट्स कहते हैं। साइटोन से निकलने वाले लंबे आकार के तंतु को एक्सोन कहते हैं, और इसी साइटोन से निकलने वाले जो लंबे तंतु होते हैं जो है ये जो निकले हुए रहता है, इसको सिनेप्टिक नोब्स जो है कहते हैं। ये जो माइलिनियन शीथ होता है ना, माइलिनियन शीथ जो होता है, ये एक्सोन, इस एक्सोन के ऊपर एक सफ़ेद रंग के चर्बीदार पदार्थ के आवरण जो होता है जिसे घिरा होता है, इसी को जो है माइलिनियन शीथ कहते हैं, या मेडुलेटरी जो है, मेडुलेटरी भी इसको कहा जाता है। एक्सोन के जिस जगह पर माइलिन शीथ नहीं होता है, इस जगह के जो है, अगर यहाँ से तो यहाँ तक माइलिन शीथ है, अगर जिस जगह पर यह नहीं होता है उसी को जो है नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो नोड ऑफ रेनवियर जो है कहते हैं। एक्सोन की माइलिन शीथ परत के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे जो है न्यूरीलेमा कहते हैं। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को, इसके ऊपर जो होता है उसी को न्यूरोलेमा कहते हैं। न्यूरीलेमा एक खास प्रकार की, इसके ऊपर एक छोटा सा बना रहेगा लेयर जो रहेगा, ये जिसको क्या हम कहेंगे, उसको जो है न्यूरीलेमा कहते हैं। और ये न्यूरीलेमा जो होती है एक खास प्रकार के कोशिका से निर्मित होता है। इस कोशिका के श्वसन कोशिका कहते हैं। इसको जो है क्या कहते हैं? तो श्वसन कोशिका कहते हैं। स्वान सेल जो है इसे कहते हैं। अगर एक डेंड्राइट जो दूसरे डेंड्राइट से जो जुड़ा रहता है, उसी बीज को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। सभी प्रकार के संवेदना का प्रवाह अंगों के मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से विभिन्न अंगों के बीच न्यूरॉन के द्वारा ही होता है। इसी न्यूरॉन की मदद से सारे सूचनाओं को आदान प्रदान जो है किया जाता है।
न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है कहा जाता है। न्यूरॉन को क्या कहते हैं? तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यह शरीर में सब पाए जाने वाले सबसे लंबी कोशिका है और यह जो है शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। कौन जो होता है शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है। शरीर में तंत्रिका कोशिका की संख्या जो होती है न्यूरॉन की जो होती है वो 100 अरब होती है, 100 बिलियन जो है होती है, जो 10 के पावर 11 होता है। इनकी जो है अधिकांश संख्या हमारे मस्तिष्क में पाई जाएगी। अगर प्रश्न आता है कि न्यूरॉन की सबसे ज़्यादा संख्या जो है हमारे बॉडी में कहाँ पाई जाएगी, तो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। इन संयोजी ऊतक को न्यूरोगोलिया कहते हैं और इसी संयोजी ऊतक को न्यूरोगोलिया कहते हैं। न्यूरॉन जो होता है ना हमारे मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन में जो है सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। देखते हैं ना कि जब बाइक चलाया जाता है तो अक्सर बोला जाता है कि हेलमेट लगाकर जो है बाइक चलाने के लिए। क्यों बोला जाता है? कि अगर हमारे मस्तिष्क में चोट लग जाता है तो हमारे कोशिका जो सेल डिवीजन जल्दी से नहीं हो पाता है, यानी कि पुनः निर्माण जो है जल्दी से नहीं होता है। जबकि वहीं अगर लिवर में चोट लगता है तो हमारे लिवर में चोट लगता है तो यहाँ पर सेल डिवीजन फास्ट होता है और सेल डिवीजन फास्ट होता है तो वो हमारे घाव को जो है जल्दी भर देता है। जबकि मस्तिष्क में सेल डिवीजन बहुत कम होता है। किसकी वजह से? इसी न्यूरॉन की वजह से जो है हमारे मस्तिष्क में सेल डिवीजन जो है वो बहुत कम होता है। गुच्छक जिसे गैंग्लिया कहते हैं। गुच्छक कुछ तंत्रिका कोशिकाओं जो केंद्रीय तंत्र के बाहर होता है। गुच्छे छोटे छोटे समूहों में पाई जाती है, जिन्हें जो है क्या कहते हैं? तो गुच्छक कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं रचना और कायिकी में शरीर की सबसे जटिल कोशिका होती है। यह जो तंत्रिका कोशिका होती है वो रचना और कायिकी में सबसे जो है जटिल होती है। अभी हमने बताया कि तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। सेल बॉडी या साइटोन जो है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल बॉडी या साइटोन, यहाँ पर है साइटोन जो है जिसे कहते हैं। ध्रुमिका जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। एक्सोन जो है तंत्रिकाक्ष। डेंड्राइट ये हुआ आपका सेल बॉडी या साइटोन हुआ और इस तना पार्ट को जो है एक्सोन जो है कहा जाता है। सेल बॉडी या साइटोन यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। क्या होता है? तो यह मुख्य भाग होता है। इसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव उपस्थित होता है। इस द्रव में अनेक जो है प्रोटीन युक्त रंगीन कण होते हैं, जिन्हें जो है नीलसिल्स कण कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलसिल्स जो है ग्रेन्यूल्स कहते हैं। नीलसिल्स कण जो है जिसे कहा जाता है। दुमिका डेंड्रॉइड्स कोशिका में से जो है निकले हुए पतली जो तंतु दुमिका डेंड्रॉइड्स होती है, हमारे न्यूरॉन से निकली हुई पतली पतली जो संरचना होती है इसी को क्या कहते हैं? तो डेंड्रॉइड्स कहते हैं। बीच में जो है न्यूक्लियस होता है, इसी को डेंड्रॉइड्स जो है कहते हैं। डेंड्राइट्स इन संवेदना को साइटोन को भेज देता है और कोई भी संवेदना होती है तो वह किसको भेजता है? तो सबसे पहले यह डेंड्राइट्स जो होता है साइटोन को भेजता है, यानी हमारे सेल बॉडी को जो है कोई भी सूचना होती है जिसको जो है वो भेजता है। साइटोन में संवेदना विद्युत आवेग में बदल जाता है और वहाँ से संवेदना जो होती है वो किस में बदल जाती है? तो विद्युत आवेग में जो है बदल जाती है। विद्युत आवेग साइटोन से एक्सोन में पहुँच जाता है और ये साइटोन से कहाँ पहुँच जाएगा? तो एक्सोन जो है वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुँचता है और फिर वहाँ से दूसरे डेंड्राइट्स में पहुँचता है। विद्युत आवेग इम्पल्स
का संचार हमेशा एक न्यूरॉन के एक्सॉन से उससे जो है न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में होता है, न कि उनके विपरीत। और उनके विपरीत नहीं होगा, हमेशा कहाँ होगा तो न्यूरॉन्स के एक्सॉन से, उनके उससे जो है डेंड्रॉइड के न्यूरॉन के डेंड्रॉइड में होता है, न कि उनके विपरीत। इसके डेंड्रॉइड से न्यूरॉन में नहीं होगा, कभी भी होगा तो न्यूरॉन से जो है डेंड्रॉइड में, न्यूरॉन से जो है एक्सॉन में होगा। लेकिन यह जो है विपरीत कभी भी विद्युत आवेग आवेग जो होता है, इम्पल्स जो होता है, वो नहीं होगा। एक्सॉन जो तंत्रिकाक्ष कहते हैं, तंत्रिकाक्ष क्या कहता है, यह कोशिका काय से प्रारंभ होकर एक अत्यंत पतले यों लंबी तंत्रिका तंतु निकलता है, जिसे जो है तंत्रिकाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तंत्रिकाक्ष जो एक्सॉन जो है कहा जाता है, जो पतली नली जो है निकली हुई होती है, जो ये आप डेंड्रॉइड एक यहाँ से पतली से जो है निकली रहती है, इसी को क्या कहते हैं तो एक्सॉन जो है कहा जाता है। इसको जो है डेंड्रॉइड्स कहते हैं। बीच में जो होता है सेल बॉडी, या जो है यहाँ पर सेल बॉडी, और उसके अंदर जो है न्यूक्लियस भरा रहता है। इसका अंतिम सिरा जो है पतली शाखाओं में विभाजित होता है, जिसे जो है सिनेप्टिक नर्व्स कहते हैं। और अंतिम सिरा जो होता है वो विभाजित होता है, जिसे क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नर्व्स कहते हैं। संवेदनाओं तथा मस्तिष्क के निर्देशों का न्यूरॉन से होकर तीव्र गति से प्रवाह करने हेतु सिनेप्स वाले स्थान पर न्यूरॉन के एक्सॉन के सिनेप्टिक नॉब से कुछ पदार्थ जो है स्रावित होते हैं, जिन्हें जो है न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जो है इसी सिनेप्टिक नॉब से स्रावित होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है, जिसे जो है न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो दो होता है, एसिटाइल कोलिन, ये जो होता है दो प्रकार के होता है। एक जो होता है एसिटाइल कोलिन की कमी अगर हो जाती है तो इसी से जो है अल्जाइमर रोग होता है, जिससे जो है मनुष्य की यादाश्त जो होती है उसमें कमी आने लगती है। अभी हम लोग डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, नीचे जो है आपके डिजीज़ के बारे में, इन सारे नर्वस सिस्टम से जो है कौन कौन सा डिजीज़ होता है उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो होता है डोपामिन होता है। इस रासायनिक पदार्थ की अगर कमी होती है तो पार्किंसन जो है रोग हो जाता है, जिससे मनुष्य के हाथ पांव जो है थरथराने लगते हैं, इसी की कमी की वजह से। सिनेप्स से जो होता है सिनेप्टिक नर्व अन्य जो है तंत्रिका कोशिकाओं के दूत डेंड्राइट्स को नर्व्स के साथ एक विशेष संबंध स्थापित करता है। इस प्रक्रिया को सिनेप्सिस जो है कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। और इसी के माध्यम से तंत्रिका कोशिका में अपने तंत्रिका सूचनाओं को निकटवर्ती न्यूरॉन को हस्तांतरित करने का भी यह कार्य करता है। एक्सॉन की संख्या यौन संरचना के अनुसार यह 3 प्रकार के होता है। और एक्सॉन जो होता है संख्या यौन संरचना के अनुसार जो है यह 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा, तो यूनिपोलर जो होता है न्यूरॉन्स, बाईपोलर न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर न्यूरॉन जो होता है इसमें केवल एक एक्सॉन होते हैं, केवल जो होंगे वह एक एक्सॉन होंगे। ये तंत्रिका मुख्यतः अकशेरुकी जंतु में पाई जाती है। अकशेरुकी जो जंतु होते हैं सिर्फ उसी में पाए जाते हैं। इसमें डेंड्रॉइड जो होता है वह सीधे साइटोन से नहीं निकलता। इस प्रकार के तंत्रिका कोशिका त्वचा, मांसपेशियाँ आदि से जो है वो निकलता है। तंत्रिका जो कोशिकाएं होंगी वो किस त्वचा से निकलेंगी, मांसपेशियों से आदि से जो है निकलती है। बाईपोलर नर्व होता है जो दो विपरीत प्रवर्धक इससे जो है निकलते हैं। अब बहुपोलर होता है, इसमें जो है मल्टीपल होते हैं, अनेक जो है इसकी संख्या होती है। एक ध्रुवीय तंत्रिका यूनिपोलर नर्वस न्यूरॉन्स कोशिका जो होती है, यह कोशिका
तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिकाकाय साइटोन से केवल एक जो है एक्सॉन निकलता है। ये तंत्रिका मुख्यतः अकशेरुकी जंतुओं में पाई जाती है। इसमें डेंड्राइट सीधे जो है कोशिका से नहीं निकलता है। इस प्रकार की तंत्रिका कोशिका त्वचा, मांसपेशियों आदि से जो है निकलता है। बाइपोलर जो होता है द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका में कोशिकाकाय के दो विपरीत सिराओं से दो जो है एक्सॉन निकलते हैं। इसमें दो एक्सॉन निकलते हैं। इसमें से एक तंत्रिका काय तथा दूसरा जो है डेंड्रॉइट कहते हैं, द्विमिका कहते हैं। तंत्रिका कक्ष तथा दूसरा जो होता है द्विमिका होता है। इस प्रकार के तंत्रिका कोशिकाएं सामान्यतः संवेदी अंगों सेंसरी ऑर्गन में उपस्थित होता है, जैसे कि हमारे आँख के रेटिना, कानों, नाक की घ्राण श्लेष्मिक झिल्ली जिसको ऑल्फैक्टरी मसल मेंबर कहते हैं, मेंबर में। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो होता है बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाओं में केवल एक तंत्रिकाज तथा अनेक जो है डेंड्राइट्स होते हैं। कशेरुकी जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस की अधिकांश जो है तंत्रिका कोशिकाएं इसी श्रेणी में जो है आती है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में जो है आती है। तंत्रिका कोशिकाएं कार्य के आधार पर और एक कार्य के आधार पर जो है तीन प्रकार की होती है। कार्य के भी आधार पर सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी, मोटर और जो है इंटर न्यूरॉन्स जो आप इन इमेज में देख भी सकते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होता है, जब हम कोई भी कार्य ऐच्छिक या अनैच्छिक रूप से करते हैं तो सबसे पहले जो सूचना जाएगा इसी सेंसरी न्यूरॉन्स में जो है जाता है। इसी सेंसरी न्यूरॉन्स में सबसे पहले जो है यह सक्रिय होता है, यह सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद इंटर न्यूरॉन्स, यह जो है इसे जो है एडजस्टर न्यूरॉन भी कहते हैं। ये मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के मध्य होता है। इस मोटर को और सेंसरी के मध्य जो है यह होता है। यह संकेतों का आदान प्रदान करती है। इसके अलावा ये अन्य इंटर न्यूरॉन्स के साथ भी संकेतों का संप्रेषण करती है। यह बहुध्रुवीय मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो है होता है। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो है यह होता है। न्यूरॉन्स से प्राप्त सूचनाएं, जो भी न्यूरॉन्स से सूचनाएं प्राप्त होगी, भौतिक होगी या रासायनिक प्रकृति की होती है। भौतिक में ध्वनि, स्पर्श, टच, ऊष्मा अथवा लाइट, जबकि रासायनिक जो होती है जैसे स्वाद, गंध, स्मेल, ये सारी क्रियाएं जो है इंटर न्यूरॉन्स में होता है। मोटर न्यूरॉन्स ये जो मसल मूवमेंट को नियंत्रित करता है, हमारे गति को जो है कंट्रोल करने का मोटर न्यूरॉन्स करता है। ये सीएनएस के अंतर्गत आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो है आता है। जो भी उद्दीपन होगा, इम्पल्स होगा, उसकी मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड से मस्तिष्क और फिर पेशियों एवं ग्रंथियों तक पहुंचाने का कार्य ये मोटर नर्वस सिस्टम करता है। और यह भी जो है मल्टीपोलर के अंतर्गत आता है। इंटर न्यूरॉन जो होता है यह भी मल्टीपोलर के अंतर्गत आता है। और जो है मोटर न्यूरॉन जो होता है यह भी मल्टीपोलर के अंतर्गत आता है। इसमें एक एक्सॉन तथा अनेक जो है डेंड्राइट होते हैं। एक एक्सॉन होगा और अनेकों जो है डेंड्राइट्स आते हैं। दो भाग में ये विभाजित होता है, एक लोअर मोटर न्यूरॉन और दूसरा जो होता है लोअर मोटर न्यूरॉन के अंतर्गत ही मेरुरज्जु को पेशिया से जोड़ता है। और जब अपर मोटर न्यूरॉन होगी तो मेरुरज्जु को मस्तिष्क जोड़ने का कार्य करता है। मेरुरज्जु जो स्पाइनल कॉर्ड होता है अगर पेशियों से जोड़ता है, हमारे मसल से जो है जोड़ने का कार्य करेगा तो कब करेगा, तो लोअर मोटर न्यूरॉन में करेगा। और अपर मोटर न्यूरॉन होगा तो उस टाइम जो है स्पाइनल कॉर्ड से जो है हमारे ब्रेन को जोड़ने का कार्य करता है, हमारे मस्तिष्क को जो है जोड़ने का कार्य करता है।
मानव के तंत्रिका तंत्र को जीव विज्ञान ने 3 भागों में बांटा है। और जीव विज्ञान ने कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा है, जो हम अभी आपको बताए थे कि एक सीएनएस हो गया, दूसरा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस हो गया, ऑटोनोमस जो है नर्वस सिस्टम जो एएनएस होता है। ये इसी के अंतर्गत जो है आता है एएनएस, और इसमें जो है एक आपको आ जाता है ईएनएस, और एक जो आ जाता है आपका, एक जो आता है एएसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जो शरीर की सभी क्रियाओं के लिए सूचनाओं और निर्देशों को प्रेरित करता है। साथ ही जो है सक्रिय जो शारीरिक अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करने का और उन्हें प्रभावित करने का भी कार्य जो है ये करता है। इसी कारण इसे जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो है कहा जाता है। सीएनएस को ही जो है सीपीयू, सीएनएस को ही जो है सीपीयू कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि हमारे ब्रेन को ये 2 पार्ट में होता है, एक मस्तिष्क हमारे ब्रेन हो गया और दूसरा जो है मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को नियंत्रित करना है, कौन करता है, तो सीएनएस जो है करता है। ब्रेन जो है क्या करता है, तो हमें कमांड एंड कंट्रोल देने का कार्य हमारे जो है ब्रेन क्या करता है, तो यह मस्तिष्क को केंद्रीय सूचना एवं प्रसार का एक अंग है, और यह आदेश यो नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है, आदेश देता है और नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसे जो है सूचना प्रसार करने का भी कर सकते हैं कि सूचना प्रसार करने का कार्य जो है यह करता है। और यह ब्रेन जो होता है ना, हमारे बॉडी को तापमान को भी नियंत्रण करने का कार्य करता है, कि अगर हम बाहर जाते हैं बहुत ज़्यादा या तो ठंड हो पड़ी रहती है, तो जब यार गर्मी लगती है, जब हमें ठंड लगती है तो हम हाथ को क्या करते हैं, रब करते हैं या स्वेटर पहन लेते हैं। तो ये कौन करता है, तो कंट्रोल हमारे बॉडी को हिट करता है। जब हम स्वेटर पहन लेते हैं, हाथ को रब करते हैं, तो हमारे बॉडी जो होती है वो हिट हो जाती है। ये जो सारी क्रियाएं किसके माध्यम से होती है, तो ब्रेन के पास जो है ये जाता है, और ब्रेन जो होता है वो आदेश देता है कि हमें जो है ठंड लग रही है, या जो है हमें स्वेटर पहन लेना है, या इसको जो है अपने तापमान को नियंत्रित रखना है। तो ये कौन सूचना देता है, तो हमारे ब्रेन जो है हम सूचना देता है। यह ऐच्छिक गमन शरीर के संतुलन प्रमुख अनैच्छिक अंगों का कार्य तापमान नियंत्रण, जैसे कि हमें ताप नियंत्रण करना, यानी कि ठंडा लग रहा है या गर्मी महसूस हो रही है, तो भूख या प्यास, अगर हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये ब्रेन ही जो है हमें सूचना देता है। परिवहन करने का कार्य, लय, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्रिया और मानव व्यवहार का नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, तो ब्रेन करता है। ये ऐच्छिक गमन क्या है, जो हम अपने इच्छा से कंट्रोल करते हैं। ऐच्छिक गमन जो हम अपनी इच्छा से कंट्रोल करते हैं, जैसे कि चलना हो, झुकना हो, बैठना हो, गर्दन घुमाना हो। हमने जो भी सोचा, जैसे कि आज सोचा कि आज पढ़ लेते हैं या गाना गा लेते हैं, ये सारी क्रियाएं कैसी किसके अंतर्गत आएगी, तो ऐच्छिक के अंतर्गत आएगी। और अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक जैसे कि पलक झपकाना, जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो, छींक, ज़्यादा ठंड लग रही हो, दांत ज़्यादा ठंड लग रही हो, तो हमारे दांत क्या होते हैं, ऑटोमेटिक कटकटाने लगते हैं, कांपने हम लगते हैं, तो हमारा पलक झपकना या दिल का धड़कन को बढ़ जाना, पाचन जो क्रिया होती है, या उल्टे आना, उल्टी हमारे इच्छा के अनुसार थोड़ी आता है, उल्टे आना, अच्छा स्वादिष्ट भोजन देख कर जो है लार टपकना, या इमली के नाम सुनकर ही हमारे मुंह में पानी आना, ये सारी हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है। तो ये सारी क्रियाएं जो है अनैच्छिक क्रिया होती है। क्या होती है, तो ये सारी क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं होती है।
यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं, विचारों का भी स्थल है। इस प्रकार मस्तिष्क संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष है। और स्वयं तंत्रिका तंत्र का जो है यह नियंत्रण कक्ष होता है। मानव का मस्तिष्क के अंदर अच्छी तरह जो है सुरक्षित होता है। मस्तिष्क गुहा में हड्डियों की संख्या जो होती है वह 8 होती है। यह वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग जो होता है वो 3 पाउंड या 1300 से लेकर 1400 ग्राम या उसको 1.5 kg भी कहते हैं, यह होता है। यह जो होता है अगर देखा जाएगा तो संपूर्ण भार के, हमारे शरीर के संपूर्ण भार के 2% होता है। कभी कभी प्रश्न ये देखने को मिलता है, तो 2% होता है। मनुष्य मस्तिष्क 6 वर्ष की उम्र तक पूर्णतः विकसित हो जाता है और हमारा मस्तिष्क जो होता है वह 6 वर्ष की उम्र तक पूर्णतः जो है वो विकसित हो जाता है। इसके औसत लगभग जो है 1600 ml होता है। शिशु के जन्म के समय इनके मस्तिष्क का आवरण वयस्क व्यक्ति के संपूर्ण विकसित मस्तिष्क का लगभग 1/4 होता है। और लगभग जो है 1/4 होता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क संपूर्ण जो विकसित मस्तिष्क होता है उससे जो है शिशु का मस्तिष्क लगभग 1/4 होता है। इसके चारों ओर जो है मेनिन्जेज नामक एक आवरण पाया जाता है जो 3 प्रकार के होते हैं। मेनिन्जेज नामक एक आवरण जो है यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। ये हमारा ब्रेन हुआ, इसका एक पार्ट अगर निकाल कर देखें तो ये ब्रेन हुआ और शकल। इस शकल और ब्रेन के बीच में 3 जो है लेयर बना रहता है और ये तीनों लेयर को ही मेनिन्जेस जो है कहा जाता है। जो ड्यूरामेटर एक हो गया आपका ड्यूरामेटर, आरेक्नाइड और पायामेटर, ये तीनों मिलकर ड्यूरामेटर, आरेक्नाइड, पायामेटर, ये तीनों मिलकर जो है वह क्या बनाते हैं, मेनिन्जेस जो है बनाते हैं। तीनों सबसे बाहरी आवरण जो होता है ये ड्यूरामेटर होता है। सबसे बाहरी आवरण ये जो होता है वो ड्यूरामेटर होता है, से आरेक्नाइड होता है। और अंदर वाला जो होता है पाईमेटर होता है, जो अंदर के परत की तरफ होता है वो पाईमेटर होता है। और इन सब के बीच में एक द्रव भरा रहता है, एक जो है द्रव भरा रहता है जिसको जो है CSF द्रव कहते हैं। इसके अंदर जो भरा रहता है CSF द्रव कहते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो CSF है यह अगर हमें चोट लगती है तो ये CSF जो है हमें मदद करता है कि हमारे ब्रेन तक, हमारे अंदर जो है वहाँ तक जो है चोट ना पहुँचे। तो यह CSF मदद करता है कि ऊपर तक ही, फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, ये तीनों लेयर के अंदर जो CSF भरा रहता है ये मदद करता है हमें चोट जो है ज़्यादा ना लगे। और ये क्या करता है ना कि अवशोषण करने का भी कार्य करता है। किसका अवशोषण करता है, तो यह अगर हमें सदमा लगता है, सदमा देखते हो ना कि किसी का सदमा लग गया, तो वो उसको जो है अवशोषण करने का कार्य यह CSF करता है। तो इसके बारे में हम लोग और देख लेते हैं। इसके चारों ओर जो है मेनिन्जेज के एक आवरण पाया जाता है, जो अभी हमने बताया कि मेनिन्जेज जो 3 स्तर के जो है होते हैं। ड्यूरामेटर होता है, एरेक्नाइड होता है, पायामेटर होता है। इसकी बाहरी जो कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करता है। मेनिन्जेस जो होता है, मेनिन्जेस तथा मस्तिष्क के बीच एक जो है CSF फ्लूइड भरा रहता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। गुहा भी इसी द्रव से भरी रहती है। मस्तिष्क की गुहा भी जो रहती है
इसी द्रव के द्वारा CSF के द्वारा जो है भरी रहती है। यह द्रव जो होता है ना मस्तिष्क के पोषण, श्वसन, गैसों तथा अन्य पदार्थों का परिवहन के माध्यम का भी जो है यह कार्य करती है। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा करने में मदद करता है। यह मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। हमारे मस्तिष्क को क्या करता है, तो यह नमी बनाए रखता है। मानव का मस्तिष्क अन्य कशेरुकों के अपेक्षा ज़्यादा जो है जटिल भी होता है और विकसित भी होता है। एक जो स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, यह एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है। स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड यह हमारे ब्रेन क्या करता है, यह हार्मोन को स्यूडो यानी कि झूठा, समझिए कि झूठा, यह एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं, हमारा ब्रेन एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। यह क्या आदेश देता है, सभी को आदेश देता है हार्मोन को स्रावित करने के लिए, इसीलिए इसे जो है स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो हमारे मस्तिष्क को। मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो कौन कौन सा बांटा गया है यहाँ पर हम बता देते हैं कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन जो है वह 3 भागों में बांटा गया है। एक जो होता है फोरब्रेन, एक जो होता है फोरब्रेन होता है, एक जो होता है आपका मिड ब्रेन होता है, और एक जो होता है आपका हाइंड ब्रेन होता है। तीनों का जो है अलग अलग कार्य होता है। फोरब्रेन जो है इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत जो है सेरेब्रम पढ़ते हैं, और इसी के अंतर्गत जो है डाइनसेफ्लॉन पढ़ते हैं, और इसी डाइनसेफ्लॉन के अंतर्गत जो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है इसी के अंतर्गत। और इसमें एक थैलेमस हाइपोथैलेमस तो आता है, लेकिन इसी के अंदर एक इपीथैलेमस भी आता है, और सब थैलेमस जो है इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन मेन हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस से ज़्यादा प्रश्न आता है। इपीथैलेमस और सब थैलेमस भी इसी के अंतर्गत जो है आता है। एक जो होता है ओल्फैक्टरी लैब, इसी में ओल्फैक्टरी लैब भी हम लोग पढ़ते हैं। ओल्फैक्टरी जिसे घ्राण पिंड भी कहते हैं, ओल्फैक्टरी लैब। मिड ब्रेन में कौन कौन सा आता है, इस मिड ब्रेन के अंतर्गत जो है कार्पोरा पढ़ेंगे, और एक जो है सेरेब्रल पढ़ेंगे, सेरेब्रल पेंडिकल, इसी के अंतर्गत सेरेब्रल पेंडिकल पढ़ेंगे। और हाइंड ब्रेन के अंतर्गत क्या आप क्या पढ़ते हैं, तो इसमें आ जाता है आपका सेरेबेलम हो गया, मेंडुला ओलंबगाटा इसी में पढ़ेंगे, मेंडुला ओलंबगाटा, और पोन्स जो है इसी में पढ़ते हैं, पोन्स वेरोलाई इसी के अंतर्गत जो है पढ़ते हैं। कौन कौन सा हम बताएं आपके कि ब्रेन के अंतर्गत हम लोग, एक जो होता है फोरब्रेन, एक हो गया आपका फोरब्रेन, एक मिड ब्रेन, और एक जो होता है हाइंड ब्रेन। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या हम आपको बताएं कि क्या क्या पढ़ेंगे, तो सेरेबेलम पढ़ेंगे, और इसी के अंतर्गत जो है डाइनसेफ्लॉन पढ़ेंगे, जो डाइनसेफ्लॉन में 4 पार्ट हो जा रहा है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और इपीथैलेमस हो गया, सब थैलेमस हो गया, इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसी में जो है एक ओल्फैक्टरी लोब भी पढ़ते हैं, ओल्फैक्टरी लोब। और मिड ब्रेन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, तो मिड ब्रेन के अंतर्गत जो है हम पढ़ते हैं कार्पोरा पढ़ेंगे, और दूसरा जो होता है सेरेब्रल पेंडिकल पढ़ते हैं। हाइंड ब्रेन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंतर्गत जो होता है सेरेबेलम पढ़ेंगे,
और मेंडुला ओब्लांगाटा, मेंडुला ओब्लांगाटा। और तीसरा जो होता है पोन्स वेरोलाई, पोन्स जो है जिसको पोन्स वेरोलाई कहते हैं, पोन्स वेरोलाई तीसरा इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोर ब्रेन जो होता है, ये वाला पार्ट फोर ब्रेन हो गया, ये संपूर्ण पार्ट जो है वो फोर ब्रेन हो गया। मिड ब्रेन जो होता है, यहाँ पर छोटा वाला पार्ट सब देख रहे हैं, मिड ब्रेन हो गया। और हैंड ब्रेन जो होता है यहाँ पर होता है, ये वाले सारे पार्ट जो है वह हैंड ब्रेन के अंतर्गत, ये सब आते हैं हैंड ब्रेन के अंतर्गत। तो ये सभी हम लोग को पढ़ना है। डायसेफ्लॉन जो इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, ऑल्फैक्टरी लैब जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थैलेमस हो गया, ये वाला पार्ट जो होता है वो थैलेमस हो गया, ये सेरेब्रम हो गया, ये सारे पार्ट सेरेब्रम हो गया, हाइपो, और ये जो होता है सेरेबलम हो गया, ये सेरेबलम हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर होता है। मिड ब्रेन जो होता है मेनिंजाइटिस, कार्पोरा क्वाड्रिजेनिमिया, कार्पोरा क्वाड्रिजेनिमिया, और सेरेब्रल पेंडिकल, सेरेब्रल पेंडिकल। और हैंड ब्रेन के अंतर्गत जिसे जो है रोम्बेन सेफोलॉन भी कहते हैं, सेरेबलम आ गया, मेंडुला ओब्लांगाटा आ गया, पोन्स वेरोलाई भी इसी के अंतर्गत जो है आता है। सेरेब्रम जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, और पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा जो है वो सेरेब्रम होता है। 2/3 हिस्सा आप देख सकते थे, इमेज में हम दिखाए थे, सबसे ज़्यादा जो है यह सेरेब्रम ही होता है। सेरेब्रम 2 बाएं तथा दाएं अर्धगोलों में बटा होता है, और यह बाएं और दाएं दो जो है अर्धगोलों में बटा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हिस्सा सेरेब्रम का ही होता है। ये सारा संपूर्ण हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये किसका है, तो सेरेब्रम का ही होता है। सेरेब्रम 2 बाएं और दाएं हिस्से में बटा रहता है, जिसे जो है सेरेब्रम हेमीस्फीयर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तो सेरेब्रम हेमीस्फीयर कहते हैं। दोनों जो है सेरेब्रल हेमीस्फीयर कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम नामक संरचना द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। सेरेब्रम को अगर बीच बीच में काटा जाता है तो उसमें से जो है एक ग्रे तथा सफ़ेद रंग के पदार्थ दिखाई देते हैं। उसमें ग्रे और सफ़ेद रंग के पदार्थ दिखाई देते हैं। धूसर रंग के पदार्थ को कार्टेक्स कहते हैं, और सफ़ेद रंग के जो ग्रे रंग के पदार्थ हैं उसको क्या कहेंगे, कार्टेक्स कहते हैं, और जो सफ़ेद रंग के पदार्थ होते हैं उसी को जो है मेडुला कहते हैं। सेरेब्रम के ऊपरी सतह पर अनेक उभरा जैसे जो है उभार जैसी संरचना पाई जाती है। इन संरचनाओं को जो है गाइरस कहते हैं, और उन सारी संरचनाओं को गाइरस कहते हैं। और 2 गाइरस के बीच खांचे के जो है सल्कस कहते हैं, और 2 गाइरस के बीच जो खांचा होता है उसी को क्या कहते हैं, तो सल्कस, उसी को जो है सल्कस कहते हैं। सल्कस तथा गाइरस सेरेब्रम को कार्टेक्स वाले भाग में होते हैं, और ये दोनों कहाँ पर होते हैं, तो कार्टेक्स वाले भाग में। सेरेब्रम ही बुद्धि हो गया, चतुराई, सोचने समझने तथा स्मरण शक्ति का केंद्र जो है इसी को कहते हैं सेरेब्रम को। और ये सेरेब्रम जो होता है कि प्रेम, घृणा, भय, हर्ष, कष्ट हो या अनुभव जैसी क्रियाएं जो को यह नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, तो सेरेब्रम करता है। सेरेब्रम सभी प्रकार के चेतना शक्ति का केंद्र है। अगर यह काम भाग जो है सेरेब्रम ठीक से काम न करे तो जीवित होने के बावजूद मानव की सारी समझ जो है समाप्त होती है, और कहते हैं ना कि आदमी पागल हो जाना, इस टाइप का कुछ जो है हो जाता है।
सेरेब्रम 4 भागों में विभाजित होती है, फ्रंटल पिंड और पैराइटल पिंड, टेम्पोरल पिंड तथा ऑक्सीपिटल पिंड। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए जो है किया जाता है। ईईजी का जो है किया जाता है। डेंड्रोसिफ्लोन जो 2 प्रकार का होता है, 2 नहीं कह सकते हैं, 4 प्रकार में विभाजित होता है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और सबथैलेमस में विभाजित होता है। यह मस्तिष्क के सेरेबेलम के नीचे स्थित होता है। यह जो होता है कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क के सेरेबेलम के नीचे। और तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों को आपस में जोड़े रहता है। तंत्रिका तंत्र को और अंतःस्रावी तंत्र को जो है आपस में जोड़े रहने का कार्य करता है। यह भाग जो है सेरिब्रल हेमीस्फीयर द्वारा ढका रहता है। और किसके द्वारा? तो हेमीस्फीयर के द्वारा जो है यह ढके। डायसिफ्लॉन जो है इस सेरेब्रम के नीचे होता है। सेरेब्रम जो होता है उसके नीचे डायसिफ्लॉन, जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस, यहाँ पर डायसिफ्लॉन जो थैलेमस और और ये जो पार्ट होता है वो सेरेब्लम होता है। सेरेब्लम अलग पार्ट है, ये ध्यान दीजिएगा कि सेरेब्लम हम किस में पढ़ते हैं, तो यह जो होता है हाइंड ब्रेन में होता है सेरेब्लम। थैलेमस यह दर्द, ठंडा तथा गर्म का पहचान करता है थैलेमस। और थैलेमस सेरिब्रल हेमीस्फीयर में लिपटा रहता है। और ये किस में लिपटा रहता है? तो हेमीस्फीयर में। थैलेमस संवेदी तथा प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। और संवेदी तथा प्रेरक संकेतों का यह कैसा स्थल है? तो मुख्य जो है संपर्क स्थल है। थैलेमस 2 अंडाकार संरचनाओं से निर्मित होता है। पहला जो होता है उसे जो है रिले स्टेशन जो है प्रसारण केंद्र भी कहते हैं क्योंकि सभी संवेदी सूचनाएं गंध को छोड़कर पहले जो है थैलेमस में रुकती है, उसके बाद वे अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। हाइपोथैलेमस यह जो है संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस संवेगात्मक क्रियाओं को यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। किससे स्रावित? अंतःस्रावित ग्रंथि से स्रावित होता है। जो है हार्मोन्स का नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स इससे जो है स्रावित होते हैं। पोस्टेरियर पिट्यूटरी यह जो है भूख, प्यास, तापमान को नियंत्रित करना, प्यार हो गया, घृणा आदि का केंद्र जो है होता है हाइपोथैलेमस। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के नियंत्रण होता है। यह पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंध रखकर बुद्धि एवं लैंगिक व्यवहार को यह नियंत्रित करने का कार्य करता है। थैलेमस जो होता है, एपिथैलेमस पिनियल ग्रंथि और हैबेन्यूला जो है इससे मिलकर बना होता है। ये दोनों संरचनाएं मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है। और यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन का एपिथैलेमस जो है करता है। यह हार्मोन शरीर के दैनिक क्रियाओं एवं नींद विनिमय रेगुलेट करने का कार्य करता है। सबथैलेमस कुछ भाग जो है मस्तिष्क के उन ऊतकों से निर्मित होता है जिनका विस्तार डाइएन्सेफलॉन होता है। इसमें एक थैलेमिक केंद्र पाया जाता है जो बेसल गैंग्लिया तंत्रिका कोशिकाओं का समूह से जुड़ा रहता है। यह गति को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है सबथैलेमस। ओल्फैक्टरी लव कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर ओल्फैक्टरी बल्ब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्फैक्टरी लव होता है, जिसे घ्राण पिंड कहते हैं। मनुष्य को सूंघने की संवेदना प्रदान करता है। सुगंध हो गया, दुर्गंध आदि का आभास होना घ्राण पिंड के कारण ही संभव होता है।
मनुष्य में घ्राण पिंड कुत्तों तथा शार्क के तुलना में कम विकसित होता है। कुत्ता और शार्क जो है वो जल्दी जो है सूंघ लेता है, मनुष्य के कंपैरिजन में देखा जाए तो। कुत्ता की सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की खोज के लिए कुत्ता का जो है उपयोग किया जाता है। कुत्ता की जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत जो है तीव्र होती है। मिड ब्रेन जो है मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के थैलेमस और हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स के मध्य जो है यह स्थित होता है। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला कौन है? सेरेब्रम है। दूसरा जो है मिड ब्रेन है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग अनेक जो है तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है। यह दृष्टि, श्रवण तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है और यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करने का भी कार्य करता है। मध्य मस्तिष्क दो भागों में निर्मित होता है। पहला जो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया, यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण केंद्र है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 ठोस पिंडों से निर्मित होता है, जिन्हें जो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया कहते हैं। 4 ठोस पिंडों से जो है यह निर्मित होता है। यह पिंड दृष्टि ज्ञान से संबंधित होते हैं। इनमें जो है दृष्टि तंत्रिकाएं निकलकर नेत्रों की ओर जाती है। सेरिब्रल पेंडुकल, इसमें कुर्रा सेरिब्री भी हो कहते हैं, इसे जो है कुर्रा सेरिब्री भी कहते हैं। यह तंतुओं से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? तंतुओं से, जो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ता है और यही जो है स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य सेरेब्रल पेंडुकल जो है करता है। यही जो है सेरेब्रल पेंडुकल जो है करता है। हाइंड मस्तिष्क जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, सबसे पिछला भाग, और इसी के अंतर्गत जो है यह जो है अनुमस्तिष्क या सेरेबलम एवं मस्तिष्क स्टेम का बना होता है। सेरेबलम जो होता है ये मेटेनसिफेलॉन भी इसे कहते हैं, मेटेनसिफेलॉन। यह मुद्रा, पोस्टेरियर समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गति इत्यादि को कंट्रोल करता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पिया रहता है, शराब का सेवन किया रहता है, तो उसका पैर जो है डगमगाना इसी के वजह से जो है इसी के सेरेबलम के ही वजह से जो है उसके पैर लड़खड़ाते हैं। मुख्य कार्य, यह शरीर को संतुलन बनाए रखता है। यह शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं को संकुचन एवं नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान में संतुलन भाग से संवेदनाओं का ग्रहण करता है। पोन्स वेरियोलाई, तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित पोन्स वेरियोलाई मेंडुला के अग्रभाग में स्थित होता है। यह श्वसन को नियंत्रित करता है। पोन्स वेरियोलाई मस्तिष्क स्तंभ के ऊपरी आवरण का निर्माण जो है करता है और यह ऊपरी आवरण का निर्माण करने का कार्य करता है। सेरेब्रम एवं अनुमस्तिष्क जो सेरेबलम के मध्य तंत्रिका कड़ी न्यूरल लिंक का निर्माण करते हैं तथा श्वसन को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। मेंडुला ओब्लांगेटा जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है और बेलनाकार भाग होता है, जो मानव मस्तिष्क के पीछे सिरे से प्रारंभ होकर तंत्रिका तंत्र न्यूरल केनाल के जो है आंतरिक भाग से होते हुए रीढ़ की हड्डी तक विस्तृत होता है। मेंडुला ओब्लांगेटा द्वारा ही मस्तिष्क से मेरुरज्जु के बीच जो है सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक, जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो उसके बीच जो कार्य करता है मेंडुला ओब्लांगेटा जो है कार्य करता है, जो आप इमेज में देख भी सकते हैं कि मस्तिष्क और जो है कहाँ पर मेंडुला ओब्लांगेटा स्थित रहता है। ये हमारा ब्रेन हुआ
और इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जो सूचना लेकर जाता है यही मेंडुला ओब्लंगाटा जो है लेकर जाता है। यहीं पर मेंडुला ओब्लंगाटा स्थित होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच सूचना को ले जाने का कार्य करता है। मेंडुला के अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं जो हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन, रक्तचाप और श्वसन दर जो है को नियंत्रण करने का कार्य करता है। यह मेंडुला ओब्लंगाटा करता है। मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाएं, जो भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, जैसे कि खांसना हो, छींकना हो, उल्टी करना हो, पाचन, रस के स्राव इत्यादि का नियंत्रण यही मेंडुला ओब्लंगाटा जो है करता है। यह भोजन को निगलने या उल्टी जैसी क्रियाओं का केंद्र होता है। अब जो है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के बारे में तो हम लोग देख लिया, ब्रेन जो है कंप्लीट हो गया। अब सीएनएस के पार्ट में ही जो है सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट ही जो ब्रेन था उसको तो हमने देख लिया, और सेकंड जो पार्ट है उसका स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना कि हमारे ब्रेन से जो है नीचे लगा रहता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ब्रेन हुआ और इसके जस्ट नीचे ये जो लगा रहता है यही स्पाइनल कॉर्ड होता है। जो कुल हड्डी इसकी जो होती है ना वो 26 होती है। स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी कह रहे हैं हम, स्पाइनल कॉर्ड के नर्व के बारे में नहीं कह रहे। हड्डी होती है जो 26 होती है। नर्व जो होती है वो कितनी होती है, तो 31 जोड़ी में होती है। अभी हम बता देंगे कि कहाँ पर कितना जो है जोड़ी में होती है। जिस कैसरेको कलम, ये जो वर्टिब्रल कलम है, हम जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ रखे थे उस समय ये स्केलेटल सिस्टम में हम लोग कसरेको हड्डी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। जिसको जो है 5 भागों में बांटा गया था, और ये 5 भागों को भी अगर आप नहीं देखे हैं सेशन तो देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर भी मैं बताने की कोशिश करूँगी कि एक जो होता है सर्वाइकल, एक कोड याद हम करवाए थे CTLS। क्या कोड याद करवाए थे, तो CTLSC। CT जो होता है इसको सर्वाइकल कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है, हम हड्डी के बारे में पहले बता रहे हैं, हड्डी के बारे में बात करें, जिसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो जिसकी संख्या जो होती है वो 7 होती है। दूसरा जो होता है थोरेसिक की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। लुम्बर की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। जो है सेक्रम की संख्या कितनी होती है, तो सेक्रम की संख्या भी जो है वो कितनी होती है, 5 होती है। कोकिक्स की संख्या जो है वो कितनी होती है, 4 होती है। ये जो है 33 है, जो बच्चों में है। कहाँ पर पाई जाती है, तो चाइल्ड में जो है पाई जाती है, 33 है। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि कुछ हड्डियाँ जो है फ्यूज्ड हो जाती है, तो कुछ हड्डियाँ वयस्क अवस्था में फ्यूज्ड हो जाती है। सर्वाइकल तो 7 के साथ रहती है, थोरेसिक भी जो है वो 12 के 12 रहती है, लुम्बर भी जो है 5 के 5 हो रहता है। लेकिन सेक्रम जो होता है ये फ्यूज्ड होकर एक बन जाता है, कोकिक्स जो होता है फ्यूज्ड होकर एक बन जाता है। तो इसकी टोटल संख्या जो होती है 26 होती है। अभी मैंने बताया ना कि 26 जो है हड्डी होती है, तो 26 जो है टोटल वयस्क में जो है हड्डी होती है। अगर बच्चा बोले तो 33 होता है, और वयस्क बोले तो वहाँ पर 26 होता है। लेकिन एक ये सारे कोड याद रखिएगा कि CTLSC, ये CTLSC जो है सर्वाइकल जो होता है वो, अगर स्पाइनल नर्व जो है तो कितना होता है, 31 जोड़ी होता है। 31 जोड़ी में स्पाइनल नर्व जो होता है वह सर्वाइकल के साथ रहता ही है। थोरेसिक जो 12 है वो 12 के 12 रहेगा स्पाइनल नर्व में। लुम्बर जो होता है यह 5 के 5 रहेगा। सेक्रम जो होता है वो 5 के 5 यह भी रहेगा, जो बच्चे में 5 है वो भी 5 रहेगा। लेकिन कोकिक्स जो होता है वह कितना हो गया, तो 1 रहता है। तो इसकी टोटल संख्या जो होती है 31 होती है, 31 जोड़ी जो होती है। तो यह कौन स्पाइनल नर्व जो होता है वो 31 जोड़ी होता है।
ये सभी जो है हम लोग स्केलेटन सिस्टम में पढ़ रखा है। अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बायोलॉजी करके आप लोग को प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो वहाँ पर आप लोग को ये मिल जाएगा क्लास। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर होती है? ये बीच में जो हड्डी आ रही है ना, यहीं स्पाइनल कॉर्ड होती है बीच। और रैबिट में स्पाइनल कॉर्ड कितना होता है? तो रैबिट में स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो 37 जोड़ी में होता है। 37 जोड़ी, ये भी पॉइंट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि रैबिट में कितना होता है, तो 37 जो है होता है। मस्तिष्क का पिछला भाग मेडुला ऑब्लंगाटा ठंडल के रूप में खोपड़ी से बाहर निकल कर रीढ़ की हड्डी न्यूरल कैनाल में प्रवेश कर जाती है। इसे ही जो है मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो हम अभी दिखाए कि हमारी खोपड़ी से जो है वो किस प्रकार निकली रहती है, वही जो है स्पाइनल कॉर्ड होता है। मेरुरज्जु जो होता है वो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में पूर्ण जो है विकसित हो जाता है। 4 और 5 वर्ष की अवस्था में पूर्णतः विकसित हो जाता है। उसके बाद उसमें वृद्धि जो है वो रुक हो जाती है। यह हमेशा वृद्धि नहीं करता है, 4 से 5 तक ही वर्ष तक ही जो है वृद्धि करता है। मेरुरज्जु मस्तिष्क से निकलते समय मोटी रहती है। जब भी मस्तिष्क से जब निकलेगा तो उस समय तो मोटी रहेगी, लेकिन लास्ट तक अंतिम तक जाते जाते जो है ये पतली हो जाती है, धीरे धीरे पतली हो जाती है तथा रीढ़ के अंतिम हड्डी तक जाते हुए बहुत पतली हो जाती है। मेरुरज्जु रीढ़ की सभी हड्डी तक जो है फैला रहता है, और जितनी भी हड्डी मेरुरज्जु की होती है वो सभी तक फैला रहता है। मेरुरज्जु के संरचना के प्रमुख भाग होते हैं। एक जो होता है सेंट्रल कैनाल होता है, ये मेरुरज्जु का मध्य भाग होता है। पोस्टेरियर एवं इंटीरियर फिजर जो होता है, यह मेरुरज्जु का जो होता है मध्य भाग से निकला हुआ संरचना होता है। ग्रे मैटर यह सेंट्रल कैनाल के चारों ओर अंग्रेजी वर्णमाला के एच आकार की तरह फैला रहता है। वो कौन सा एच आकार के फैला रहता है? वो ग्रे मैटर होता है। वाइट मैटर जो होता है यह ग्रे मैटर के चारों तरफ जो है फैला रहता है। पोस्टेरियर एवं एंटेरियर हॉर्न जो होता है, एक ग्रे मैटर 2 पोस्टेरियर तथा 2 एंटेरियर हॉर्न के निर्माण करता है। मेरुरज्जु के दोनों ओर से सभी रीढ़ की हड्डी से जोड़ी एक जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका उत्पन्न होता है। इनमें स्पाइनल तंत्रिका जो होते हैं वो आपस के अंगों में फैला रहता है तथा उनके जो है क्रिया को नियंत्रित करता है। अभी हमने बताया कि मानव में कुल जो है 31 जोड़े जो होते हैं स्पाइनल तंत्रिका कोशिका होती है। कैसे हम लोग याद करेंगे? CTLS कैसे याद किए? तो CTLS सी में सर्वाइकल में जो है कितना है? 7 है। थोरेसिक में कितना है? 12 है। लुम्बर में कितना है? तो 5 है। और इस सेक्रम में कितना है? तो 5 है। और फिर कोक्सिक्स में कितना हो जाता है? तो 1 हो जाता है। तो टोटल जो होती है 31 जोड़ी होती है। प्रत्येक स्पाइनल तंत्रिका के 2 हिस्से होते हैं, एक जो होता है डोर्सल हॉर्न और दूसरा जो होता है वेंट्रल हॉर्न। डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न। डोर्सल हॉर्न से संवेदी तंत्रिकाएं क्या बनता है? तो संवेदी तंत्रिकाएं बनता है डोर्सल हॉर्न से। और वेंट्रल हॉर्न से मोटर न्यूरॉन बनता है। वेंट्रल हॉर्न से मोटर और डोर्सल हॉर्न से संवेदी तंत्रिकाएं जो है बनता है। एक वयस्क मनुष्य के मेरुरज्जु लगभग 42 से 45 सेंटीमीटर लंबी एवं वक्षीय क्षेत्र में जो है यह 2 सेंटीमीटर मोटी होती है, जो मेडुला ओब्लांगाटा के महान रंध्र से निकलकर केशिकाओं के तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक जो है यह विस्तृत होता है। मेडुला ओब्लांगाटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनता है, और मेडुला ओब्लांगाटा का पिछला भाग जो होता है वो मेरुरज्जु बनाता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है, और मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु के चारों ओर जो है ड्यूरोमेटर, अरेक्नाइड और पायरोमेटर का बना आवरण पाया जाता है।
मेरुरज्जु के चारों तरफ क्या पाया जाता है, तो ड्यूरोमेटर और एरेक्नाइड का पायरोमीटर जो है पाया जाता है। ड्यूरोमीटर क्या होता है, तो ड्यूरोमीटर ये बाह्य स्तर होता है। यह तंतु में ऊतकों की दोहरी परत के रूप में पाई जाती है जो मस्तिष्क के गति को रोकता है। मस्तिष्क के रक्त वाहिनियां जो होती है वह खींच कर खंडित कर हो सकती है इसी ड्यूरोमीटर में। अगर यह नहीं रोकता ना मस्तिष्क की गति को, तो यह क्या करता, मस्तिष्क के रक्त वाहिनियों को खींचकर जो है यह खंडित कर सकता है। एक्टिनॉइड जो होता है मध्य स्तर होता है। यह बहुत पतली और कोमल ऊतकों के निर्मित होता है, परत होती है। यह आंतरिक परत जो मस्तिष्क के बहुत निकट स्थित होती है, बहुत निकट जो है यहीं स्थित होती है। पायोमीटर जो होता है यह संयोजी ऊतक की हल्की कठोर झिल्ली होती है जो मस्तिष्क के सतह से लिपटी होती है। यही जो है ड्यूरोमीटर, एरेक्नाइड और पायोमीटर जो है पाया जाता है। मेरुरज्जु जो होता है बेलनाकार, खोखली तथा पृष्ठ एवं प्रतिपृष्ठ तल पर जो है चिपटी होती है। इनके दोनों सतहों पर एक एक खांचा पाए जाते हैं जिन्हें जो है क्रमशः डर्सल फिशर या वेंट्रल फिशर जो है कहते हैं। डर्सल फिशर या वेंट्रल फिशर जो है इसे कहते हैं। मेरुरज्जु के मध्य एक जो है संकरी नाल पाई जाती है जिसे जो है सेंट्रल न्यूरॉन कैनाल कहते हैं। केंद्रीय नाल में सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है और इसी केंद्रीय नाल में सेरिब्रोस्पाइनल द्रव जो है भरा रहता है जिसे CSF कहते हैं, शॉर्ट में CSF कहते हैं। यही जो है मेरुरज्जु में भी भरा रहता है। और कहाँ पर भरा रहता था, तो ड्यूरोमीटर, एरेक्नॉइड और पायोमीटर में जो है यह भरा रहता है। केंद्रीय नाल के चारों ओर मेरुरज्जु का मोटा भाग 2 भागों में बटा होता है और यह जो है मोटा भाग 2 भागों में बटा होता है। भीतरी स्तर को धूसर पदार्थ, भीतरी स्तर को क्या कहते हैं, तो धूसर पदार्थ कहते हैं तथा बाहरी स्तर को जो है ग्रे मैटर और बाहरी स्तर को जो है वाइट मैटर कहते हैं। धूसर पदार्थ ग्रे मैटर जो होता है तंत्रिका कोशिकाओं को अनेक डेंड्राइट तथा न्यूरोमिलिया प्रवर्ध का बना होता है, जबकि श्वेत पदार्थ जो होता है मैंड्यूलेट तंत्रिका तंतुओं और न्यूरोमिलिया प्रवर्ध का बना होता है। इसकी अनुप्रस्थ काट जो होती है क्रॉस सेक्शन में धूसर द्रव तितली या एच आकार का जो है दिखाई देता है। मेरुरज्जु के कार्य जो होते हैं इसके 2 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला तो यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय के कार्य करता है। दूसरा जो है इसका कि मस्तिष्क से जो आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करने का कार्य किया। बहुत महत्वपूर्ण, ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय करने का कार्य कौन करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड करता है, मेरुरज्जु करता है। और मस्तिष्क से आने जाने वाले जो उद्दीपनों और संवहन का कार्य कौन करता है, तो यही मस्तिष्क जो है करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता जो है सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। सबसे पहले किसने लगाया था, तो मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। अब जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हम लोग CNS के पढ़ लिए, CNS में क्या क्या पढ़े, तो CNS में जो है हम लोग CNS के एक तो ब्रेन के बारे में भी पढ़ लिए और ब्रेन के बाद से अब जो है स्पाइनल कॉर्ड के भी बारे में पढ़ लिए, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो PNS के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो PNS में जो है कुछ, CNS में हम लोग इस प्रकार के नसें जो है निकला हुआ देखे थे। तो इसमें क्या होती है, इस प्रकार की जो नसें जो है स्पाइनल कॉर्ड से जो ये नसें निकले रहती है और एक जो होता है एक क्रेनियल नर्व होता है। तो ये यहाँ पर तो क्रेनियल नर्व होता है, यहाँ से जो नसें निकलती है क्रेनियल नर्व होती है और यहाँ से जो नसें निकलती है इस नसें को जो है क्या कहते हैं, तो स्पाइनल नर्व कहते हैं, स्पाइनल नर्व। और इसी स्पाइनल नर्व के बारे में हम लोग को और क्रेनियल नर्व के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। शरीर के विभिन्न अंगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क तथा
मेरुरज्जु जो जोड़ने वाले सभी तंत्रिका को सम्मिलित रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है कहते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जो होता है वो क्रेनियल तंत्रिका तंत्र और स्पाइनल तंत्रिका तंत्र जो है आता है। क्रेनियल में जो होती है वो कितनी जोड़ी होती है, तो 12 जोड़ी होती है। स्पाइनल जो होता है वो 31 जोड़ी होती है। क्रेनियल नर्व कितनी जोड़ी होती है, तो 12 जोड़ी। स्पाइनल नर्व जो होती है वो 31 जोड़ी जो है होती है। क्रेनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। एक जोड़ी अग्र मस्तिष्क, एक जोड़ी मध्य मस्तिष्क और मस्तिष्क तथा 10 जोड़ी जो होती है वो पश्च मस्तिष्क से जो है वो जुड़ी होती है। क्रेनियल तंत्रिका में पहला, दूसरा तथा 8वां जोड़ी को संवेदी कहते हैं, और पहला, दूसरा और 8वां को क्या कहते हैं, संवेदी कहते हैं। 7वां, 9वां, 10वां को मिश्रित कहते हैं। शेष को जो है मोटर तंत्रिका कहते हैं, और शेष जो बचता है उसको मोटर तंत्रिका कहते हैं। परिधीय तंत्रिका के 31 जोड़े स्पाइनल नर्व मेरुरज्जु से निकलती है तथा प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करती है। मेरुदंड से निकलकर परिधीय अंगों पेरिफेरल ऑर्गन्स तक जाती है। स्पाइनल नर्व मस्तिष्क परिधीय जो है अंगों पेरिफेरल ऑर्गन तक जो है जाती है। वहीं कपालिकीय तंत्रिका जो क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी, यही आपके जो है क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी होता है। ऑल्फैक्टरी जो होता है यह हमारे नाक से संबंधित होता है, जो स्मेल देता है, सूंघने को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ऑप्टिक जो होता है यह देखने के संबंधित, हमारे आँख से संबंधित होता है। ओकुलोमीटर जो होता है यह आँख की मांसपेशियों से संबंधित अंग होता है, जो आँख की गति को नियंत्रण करने का कार्य जो है यही करता है। ट्राइगिनल नर्व जो होता है यह जबड़ा, चेहरा, त्वचा से संबंधित अंग होता है, जो जबड़े की गति को नियंत्रित करने का कार्य जो है यही करता है। फेसियल जो होता है, फेसियल नर्व होता है गला, चेहरा, जीभ से संबंधित जो है होता है। हमारे गला से, जीभ से संबंधित जो है, टेस्ट से जो है हमारे से संबंधित यही फेसियल नर्व जो है होता है। एब्डुसेंस तंत्रिका जो होता है यह आँख के मांसपेशियों से संबंधित अंग है। आँख की गति को जो है नियंत्रित करने का कार्य जो है यह भी करता है। आँख के मूवमेंट किस प्रकार होता है, एब्ड्यूशंस जो है तंत्रिका तंत्र करता है। इसे ऑडिटरी तंत्रिका कहते हैं, जो कान, जीभ से संबंधित जो है होता है। ग्लासोफेरेजियल तंत्रिका जो होता है सुनना तथा शरीर का संतुलित बनाए रखने का भी यह कार्य करता है। और वेगस तंत्रिका जो होता है यह कंठ स्वर यंत्र, कंठ से संबंधित जो है यह अंग होता है, जैसे कि स्वाद तथा गले की मांसपेशियों को नियंत्रण करने का कार्य जो है यह करता है। मूवमेंट के करने का कार्य जो है यह करता है। हाइपोग्लासिस तंत्रिका जो होता है यह जीभ गर्दन से संबंधित होता है। एक्सेसरी जो नर्व होता है यह सिर, हृदय, आहार नली से संबंधित होता है। नेक के मूवमेंट से संबंधित जो है यह होता है। तो यह 12 जो है क्रेनियल नर्व होता है, जो यहाँ पर सभी के बारे में हम लिखा भी है कि ऑल्फैक्टरी नर्व नासिका से संबंधित अंग है, जो सूंघने का और नियंत्रण करने का कार्य करता है। ऑप्टिक तंत्रिका जो आँख से संबंधित दृष्टि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ऑक्यूलोमोटर नर्व जो होता है आँख से संबंधित आँख के मांसपेशियों से संबंधित हो जाता है, जो आँख की गति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ट्राइजेमाइनल तंत्रिका जो जबड़ा, चेहरा, त्वचा से संबंधित अंग होता है, जो जबड़े की गति को नियंत्रित करता है। एब्ड्यूसेंस तंत्रिका जो आँख के मस्तिष्क से संबंधित अंग है, जो आँख की गति को नियंत्रित करता है। फेसियल तंत्रिका जो होता है ये गला, चेहरा, जीभ से संबंधित होता है। ऑडिटरी तंत्रिका कान, जीभ से संबंधित होता है। और ग्लासोफेरेजियल तंत्रिका जो है सुनना तथा शरीर के संतुलित बनाने का जो है यह कार्य करता है।
वेगम जो तंत्रिका होता है, कंठ स्वर यंत्र कंठ से संबंधित अंग स्वाद तथा गले के मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। स्पाइनल एक्सेसरी तंत्रिका सिर हृदय आहार नली से संबंधित अंग होता है। और हाइपोग्लासल तंत्रिका जो जीभ गर्दन से संबंधित अंग जो है होता है। इसके बाद से जो है हम लोग ऑटो नर्वस सिस्टम स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसे 2 पार्ट इसका होता है। कौन कौन सा होता है? तो हमने एएनएस के बारे में 2 पढ़ा था। एक जो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा जो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे जो है पारा अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र जो है करते हैं। इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको स्ट्रेस तनाव होगा और फिर डर भी लगेगा। इसमें जो होता है रेस्ट होता है और डाइजेस्ट करने का, मतलब रेस्ट और डाइजेस्ट आराम से करने का कार्य करता है। आपके पास 2 प्रकार के सिचुएशन है। थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं कि एस जो है एसएनएस जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पीएनएस जो है वो किस प्रकार से है, थोड़ा सा समझते हैं। आपके पास 2 प्रकार के सिचुएशन होता है। या तो अभी आप तैयारी कर रहे हो तो 2 प्रकार के सिचुएशन आया, या तो सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन नहीं होगा। जब आपके मन में ये भाव आता है, आपके दिमाग में आता है कि अब जो है हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तब क्या होता है? आपको डर लगता है, तनाव महसूस होता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, मेरा आपका हार्ट बीट जो होता है वो बढ़ जाता है। ये जो क्रिया बॉडी की होती है ना, वही जो है क्या होती है, वही जब हमारा जब लग जाता है, हमारा मस्तिष्क रिलैक्स हो जाता है, रेस्ट की अवस्था में हम चले जाते हैं, अच्छे से आराम से खाना खाते हैं पीते हैं, तो क्या होता है ये हमारे माइंड जो है रिलैक्स होता है, हम आराम की अनुभूति करते हैं। तो यही चीज़ें जो है पीएनएस के अंतर्गत आता है, पैरासिम्पैथेटिक के अंतर्गत जाता है। इसमें बीपी न बढ़ेगा, नहीं हार्ट बीट बढ़ेगा, यानी कि सब कुछ जो है इसमें नॉर्मल रहेगा, ना पसीना आएगा, न खाना भी आप आराम से खाएंगे, पचेगा, आराम से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो ये सारी क्रिया किस में होगी? पीएनएस में होगी। तो वहीं तनाव होगा, डर होगा, ये सारी चीज़ें किस में होगी? तो एसएनएस में होगी, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है होगी। तो सबसे पहले तो एएनएस के बारे में देख लेते हैं कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र शरीर के आंतरिक अंग, हड्डी, अमाशय, हृदय आदि के क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य जो है यह करता है। इस तंत्र के तंत्रिकाएं हमेशा बिना किसी बाधा के क्रियाशील रहती है। इसके कार्य पर हमारी सोच इच्छा का सीधा नियंत्रण जो है यह नहीं होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा हृदय गति, आँखों की सिलेरी मांसपेशियाँ तथा आइरिस की गति, पसीने का निष्कासन आदि क्रियाओं का नियंत्रण जो है इसमें होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क या कुछ जो है कैसरिको तंत्रिकाओं का बना होता है। कुछ जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क या कुछ जो है मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का जो है यह बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंग एवं रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं को आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया है? तो लेगली महोदय ने, और 1921 में प्रस्तुत किया, और इन्होंने 2 भाग में दिया, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक जो है पारा अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। दोनों तंत्र केंद्रीय तथा परिधीय तंत्रों के पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि इनका निर्माण केंद्रीय एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ही होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यह तंत्रिका तंत्र खंडित पूर्ण जो है गुच्छे के एक्सॉन तंतुओं से निर्मित होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है इसको 3F भी कहते हैं। 3F क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है इसमें फ्लाइट, उड़ते वक्त भी डर लगता है, फाइट करते वक्त डर लगता है, लड़ाई करते वक्त फियर
डर, फ्लाइट, फाइट, फियर, इन सब में जो है डर लगता है। तो इसीलिए इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को 3F जो है इसे कहा जाता है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एड्रेनल हार्मोन जो है स्रावित करता है, एड्रेलिन हार्मोन जो है स्रावित करता है। ये इसमें क्या होगा ना कि कम लार बनेगा, कम क्रमाकुंचन होगा, कम जो है पाचन होगा, इसमें खाना जो है वो अच्छे से नहीं पच पाएगा। वहीं पैरासिम्पथेटिक में इसके उल्टा जो है होता है। यह तंत्रिका तंत्र खंडित पूर्ण गुच्छिकाओं के एक्सोन तंतु से निर्मित होता है, जो गुच्छक श्रृंखला के रूप में गर्दन से पश्च भाग तक मेरुरज्जु के दोनों ओर जो है यह विस्तृत होते हैं। इनकी जो लंबे पश्च गुच्छों से तंत्रिकाएं निकलकर किसी न किसी भाग तक आ जाती है। इसी कारण इसे जो है वक्ष कटी बहिर्वाह थोड़ा कुलम्बर जो है आउटफ्लो कहते हैं। यह हृदय स्पंदन एवं श्वसन दर को बढ़ाता है तथा रक्त दाब को बढ़ाने में भी यह मुख्य भूमिका जो है निभाता है। वहीं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें खाना अच्छा से पचेगा, लार ग्रंथि भी बनेगा, आराम की अनुभूति होगी। जितना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका जस्ट उल्टा जो है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। यह युग्मित गैंग्लियोनिक श्रृंखला का बना होता है जो मस्तिष्क से आराम होता है तथा स्पाइनल कॉर्ड के सेक्रल भाग से भी उत्पन्न होता है। पैरासिम्पथेटिक गैंग्लिया सिर, गर्दन और सेक्रल क्षेत्र में रहता है। यह उन सभी अंगों को नर्व सप्लाई करता है जिन्हें जो सिंपैथेटिक सिस्टम सप्लाई करता है। सिंपैथेटिक तथा पैरासिम्पथेटिक तंत्रिका समान अंगों को नर्व सप्लाई करते हैं, किंतु इनका जो है असर एक दूसरे के से विपरीत होता है। अनुकंपी एवं परानुकंपी गुच्छाओं में जो तंत्रिका प्रेषित रसायन होता है उसे जो है एसिटिलकोलिन कहते हैं, एसिटिकोलिन जो है कहते हैं। हृदय की धड़कन के स्नायु तंत्रिका तंत्र द्वारा नियमित की जाती है। यदि हृदय में जाने वाली अनुकंपीय एवं अनुकंपीय तंत्रिकाओं को काट दिया जाता है तो हृदय की धड़कन जो है वो बंद हो जाएगी। अनुकंपीय और परन जिसके एसएनएस और पीएनएस अगर काट दिया जाएगा तो हृदय की धड़कन जो है वो बंद हो जाती है। यानी कि कहिए कि एएनएस जो है उसको काट दिया जाएगा तो हृदय की धड़कन जो है वो बंद हो जाती है। अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र के कार्य और परा अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र के जो है एक कार्य है। यहाँ पर पैरासिम्पथेटिक नर्वस और सिंपैथेटिक नर्वस जिसके बारे में अंतर जो है डायग्राम में दिया हुआ है। यहाँ पर सब जो है इसके बारे में लिखा है। पैरासिम्पथेटिक हम लोग किसके बारे में पढ़े, अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहा। सिंपैथेटिक नर्वस SNA सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आँख की पुतली को फैल जाता है, श्वेत ग्रंथियाँ से पसीने के स्राव होता है, लार ग्रंथियाँ का स्राव होता है, हृदय स्पंदन बढ़ जाता है, त्वचीय रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ता जिससे जो है त्वचा जो है पीली हो जाती है और रक्त दाब जो है वो बढ़ जाता है। इसमें यह उन जो है रुधिर वाहिनियों को फैलाता है जो हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ों तथा कंकालीय पेशियों को संवहित करती है। यह एड्रेनलिन स्राव को भी बढ़ाता है, मूत्राशय की पेशियों को भी फैलाता है, लेक्राइमल ग्रंथियों के श्रावण को बढ़ाता है। कौन? तो SNA सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सब काम करता है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को भी बढ़ाता है। यह आहार नाल के क्रमाकुंचन को कम करता है, पाचन ग्रंथियों के श्रावण को कम करता है। यह गुदा के जो है रिफ्लेक्टर को सिकुड़ता है। इसकी क्रिया से बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होना इसी की क्रिया से जो है होता है। यह श्वसन को दर को क्या करता है तो तीव्र कर देता है। यह रक्त दाब को भी बढ़ाता है। यह
रुधिर के आरबीसी की संख्या को वृद्धि करता है। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध का जो है प्रभाव पड़ता है। परा अनुकंपी तंत्रिका के कार्य, ये क्या करता है, तो परा अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र जो है आँख के पुतली को सिकुड़ा देता है। यह श्वेत ग्रंथि से जो पसीने के स्राव होता है उसको जो है घटा देता है। लार ग्रंथियों के स्राव को जो है वो बढ़ाता है। हृदय स्पंदन को जो है यह घटा देता है। यह सभी रुधिर वाहिनियों को फैलाता है। यह एड्रेनल स्राव को जो है कम कर देता है और मूत्राशय की जो पेशियों को क्या करता है, यह सिकुड़ाता है। लेक्राइमल ग्रंथियों के स्राव को जो यह कम करता है और रक्त में शर्करा के स्तर को जो है यह कम कर देता है। आहार नाल के क्रमाकुंचन को जो है यह बढ़ा देता है और पाचन ग्रंथियों के स्राव को भी जो है यह बढ़ाने का कार्य करता है। यह गुद्दा के रिफेक्टर को बढ़ाता है और गुद्दा के रिफेक्टर को बढ़ाता है। इसके क्रिया से बाल जो है रुकते खड़े नहीं होते हैं। यह श्वसन दर को कम कर देता है और श्वसन दर जो होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसको भी कम कर देता है। आरबीसी की संख्या में कमी लाता है। इसी तंत्रिका तंत्र का प्रभाव जो है सामूहिक रूप से आराम एवं सुखद की स्थिति जो है उत्पन्न होता है और इस जो है परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र में जो है सुखद की अनुभूति होती है। तो अभी तक हमने जो है क्या क्या देख लिया, तो सीएनएस के बारे में देख लिए, सीएनएस के बारे में देख लिया। पीएनएस में जो है हम लोग जो है एएनएस के बारे में देख लिए और इस एएनएस के दो पार्ट जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में देख लिए। इसमें भी पीएनएस के जो हम 3 पार्ट बताए थे, एक जो था ईएनएस था और एक जो था एसएनएस था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ईएनएस और एसएनएस के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये जो ईएनएस है जिसको इंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है इसे कहते हैं। इसमें हमारा ब्रेन जो होता है कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। इसका फीलिंग जो है सेकंड ब्रेन की तरह होती है। देखते हैं कि आप सीरियल वगैरह में या कोई भी मूवी में देखते हैं कि जब आदमी जब सोचता है तो वह अपने एक बाहरी उसका इमेज बन जाता है कि उसका दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है। तो सेकंड ब्रेन जो है, सेकंड ब्रेन इसमें होता है, यानी कि दो दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, उसी को एंटेरिक नर्वस सिस्टम। और ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो सीएनएस पर डिपेंड नहीं होता है, सीएनएस से अलग हटकर होता है। सीएनएस में ब्रेन होता है, तो ब्रेन जो होता है इसका कंट्रोल नहीं करता है। ईएनएस का कंट्रोल ब्रेन जो है वह नहीं करता है। और ये सेकंड ब्रेन का मतलब क्या हुआ कि ये ब्रेन जो होता है, ब्रेन इज गट का मतलब हो गया कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, आमाशय के लिए, इन सभी को जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है बैठा रहता है। किसमें किसमें, तो इंटेस्टाइन में और जो है स्टोमक में। इंटेस्टाइन और स्टोमक में जो है बैठा रहता है। ईएनएस जो होता है किस में रहता है, तो स्टोमक हो गया, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन में जो है यह रहता है। इस सीएनएस के बिल्कुल अलग कार्य करता है। जठर रस और इंटेस्टाइन गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जठर रस हो गया, इंटेस्टाइन के जो गतिविधि होती है, इन सभी को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, तो ईएनएस करता है। पीएनएस के अंतर्गत ही जो है एसएनएस आता है और एक जो होता है ईएनएस आता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो इस सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो है एक सेंसरी न्यूरॉन और एक जो होता है मोटर न्यूरॉन। इस सेंसरी न्यूरॉन जो होता है, जब हमें प्यास लगती है, समझो इस तरह की, जब हमें प्यास लगती है हम पानी के गिलास को क्या करते हैं, देखते हैं। पानी के गिलास को देखते हैं और गिलास के जो देखना होता है वो सूचना हमारे कहाँ तक पहुँचता है, मस्तिष्क तक पहुँचता है। तो एक क्रिया जो होती है हमारे मस्तिष्क तक जो सूचना पहुँचता है वह जो है सेंसरी नर्वस सिस्टम हो गया, यानी कि आँखों से देखना और फिर हमारे ब्रेन तक, हमारे मस्तिष्क तक जो चीज़ें पहुँच रही है, ये चीज़ें क्या होती है, तो सेंसरी
न्यूरॉन्स होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स। और मोटर न्यूरॉन्स क्या होगा कि हम आँखों से तो देखें, हमारे ब्रेन तक तो आया, इस ब्रेन तक तो आया, और हाथ को क्या किए, आदेश देते हैं कि पानी के गिलास उठाओ और पानी पी लो। तो ये हाथ के जो आदेश देते हैं ना, हाथ को जो आदेश देते हैं कि पानी को गिलास को उठाना, ये जो होता है वो मोटर न्यूरॉन्स होता है, मोटर न्यूरॉन्स। यही सारी क्रिया जो होती है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में होती है। ये सारी क्रिया किस में होगी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो है होती है। नर्व जो होता है, सेंसरी नर्व, जिसे अफरेंट भी कहते हैं, ये क्या करता है, से, बॉडी ऑर्गन से सूचना जो है कहाँ लेकर जाता है, तो सीएनएस तक सूचना को लेकर जाने का कार्य करता है। और मोटर जो होता है, मोटर नर्व जो है नर्व से होता है, इसे जो है इफरेंट कहते हैं। और ये कहाँ से लेकर जाता है, तो यह सीएनएस से जो सूचना होता है उसको जो है बॉडी तक ले जाने का कार्य करता है। यानी कि सीएनएस से ये बॉडी तक ले जाता है और ये बॉडी से सीएनएस तक जो है सूचना लेकर आता है। यह सोमैटिक नर्वस सिस्टम में होता है, जिसे जो है दैहिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ना, जन्मजात होता है। कुछ जो है प्रतिवर्ती क्रिया प्रशिक्षण या अभ्यास से हमें प्राप्त होता है, जैसे कि साइकिल चलाना हो गया, या जो है नृत्य करना हो गया, क्रिकेट खेलना हो गया। ये सभी प्रतिवर्ती क्रिया जो है हमें अभ्यास या मदद से जो है विकसित होता है। ये प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति होने वाली स्वायत्त या त्वरित प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये अनैच्छिक क्रिया बिना सोचे समझे तत्काल सीएनएस के जो है अनुपस्थिति में होता है, और सीएनएस इसमें उपस्थित नहीं है, उसका अनुपस्थिति में तत्काल हो जाता है, अनैच्छिक होता है। ये अनैच्छिक क्रिया जो किसी भी उद्दीपन के प्रतिक्रिया क्षण भर में बिना सोचे समझे हमारा शरीर स्वयं कर देता है। जैसे कि अगर ठोकर खाते हैं तो लड़खड़ा कर जो है अपने आप शरीर संभल जाता है। अगर आँख के पास कोई कीड़ा या आ जाता है तो पलक जो होता है अपने आप जो है वो बंद हो जाता है। देखते हैं कि अगर आप अभी देख सकते हैं कि कलम को अपने आप के पास जैसे आप लेकर जाइएगा, आपकी पलक जो है झपक जाता है। ये सारे क्रिया जो है रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। ये प्रायः मेरु रज्जु के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। मार्शल हॉल 1833 में सर्वप्रथम प्रतिवर्ती क्रिया की खोज जो है किया है। मस्तिष्क से में ही ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त उद्दीपनों का विश्लेषण होता है। प्रमस्तिष्क से नियंत्रित क्रियाओं का ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, और प्रमस्तिष्क से जो है नियंत्रित का ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। परंतु बाह्य उद्दीपनों के प्रति बहुत सी क्रिया मस्तिष्क के सहयोग के बिना भी होती है। ये क्रिया अनैच्छिक क्रिया होती हैं, एवं इनके नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। मस्तिष्क का इन क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और मस्तिष्क पर इन पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कि यदि अनजाने में आपका हाथ किसी गर्म चीज़ से छू जाता है तो आप तुरंत जो है हाथ पीछे लेते हैं। इस प्रकार की सभी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में अनेक जो है अंग शामिल होते हैं जो सम्मिलित रूप से प्रतिवर्ती चाप का भाग होते हैं। ये जो अंग होते हैं, ग्राही अंग जिसे रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं, संवेदी तंत्रिका, मेरुरज्जु, प्रेरक तंत्रिका, प्रभावी तंत्रिका, ये सभी जो है प्रतिवर्ती चाप के जो है भाग होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। पुरकेंजे के तंतु मस्तिष्क में पाए जाते हैं। न्यूरॉन कोशिकाओं में जनन नहीं होता है, और न्यूरॉन कोशिका में जो है जनन नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है मस्तिष्क में सेल डिवीजन नहीं होता है। चेतन प्रेरणाओं का प्रसारण एवं विद्युत जैव रासायनिक प्रक्रिया है। सेरेबेलम पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। नेत्र के किनारे पीले मोम जैसे जो है तैलीय पदार्थ का स्रावण मायोमियन ग्रंथि द्वारा होता है। किसके ग्रंथि द्वारा, तो मायोमियन जो है ग्रंथि के द्वारा होता है।
जो आप देखते हैं कि कभी कभी जो है आँख में पीलापन अक्सर छोटे बच्चों में देखा जाता है कि तैलीय के जैसे पीला आ जाता है, वो मायोमियन ग्रंथि के द्वारा जो है होता है। जंतु में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका जो है होती है। मनुष्य के शरीर के मध्यस्थ या संयोजित तंत्रिकाओं की संख्या जो है सर्वाधिक होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम हाइड्रा नामक जीव में होता है, और इसका विकास सर्वप्रथम किस में होता है, तो हाइड्रा नामक जो है जीव में होता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। इसके साथ ही मस्तिष्क में आने जाने वाले जो है उद्दीपनों का संवहन करती है। फ्रंटल पिंड द्वारा ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण जो है किया जाता है। टेम्पोरल पिंड सुनने में सहायक होता है, और टेम्पोरल जो पिंड होता है वो सुनने में सहायक होता है। तंत्रिका कोशिका उत्तेजनशील कोशिकाएं होती है। ये भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक अथवा वैद्युत उद्दीपनों द्वारा जो है उत्तेजित होती है। अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र के कार्य जो होता है, अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र को जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सिंपैथेटिक नर्व एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसमें जो है हृदय स्पंदन बढ़ जाता है, श्वसन दर जो है बढ़ जाता है, रक्त के दाब भी बढ़ जाता है। पारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो होता है हृदय स्पंदन जो है घट जाता है, श्वसन की दर जो होती है यह भी क्या होती है, घट जाती है, और पाचन ग्रंथियाँ जो है श्रवण को जो है बढ़ाता है। ये पॉइंट जो है कुछ इतना ही पॉइंट बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क के प्रमुख भागों का कार्य, इसका जो है ऑल्फैक्टरी लब, यह जो है गंध का ज्ञान कराता है। और प्रमस्तिष्क जो होती है सेरेब्रम होती है, ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण, दृश्य संवेदना, सर्दी गर्मी, स्पर्श एवं पीड़ा की प्रति जो है अनुक्रियाओं को प्रेरित करने का जो है यह कार्य करती है। डायसिफिलॉन जो होता है यह नींद जनन क्रियाओं एवं जो है उपापचय क्रियाओं पर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है भूख हो गया, प्यास, ताप नियंत्रण एवं वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का उपापचय पर नियंत्रण करता है। और ये जो होता है मध्य मस्तिष्क या कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है यह दृष्टि ज्ञान कराता है। अनुमस्तिष्क या सेरेबलम जो होता है कंकाल पेशियों को संकुचन एवं शिथिलन का जो है नियमन और तथा जो है शारीरिक संतुलन का समन्वय रखने का कार्य करता है। मेंडुला ओब्लांगाटा जो है शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को, जैसे का केंद्र है, हृदय का धड़कना हो गया, रक्तदाब, उपापचय क्रियाओं एवं आहार नाल की कर्माकुंचन गति, जिसे पेरिस्टैटिक जो मूवमेंट का नियंत्रण करने का कार्य करता है। कौन, तो मेंडुला ओब्लांगाटा करता है। इससे संबंधित जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो है कुछ रोग, जैसे हंटिंगटन रोग, ये रोग होता है, यह एक अनुवांशिक रोग होने के साथ साथ जो है न्यूरोलॉजिक रोग भी होता है, जिसमें व्यक्ति भावनात्मक रूप से परेशान हो रहता है और धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति जो है बिगड़ती चली जाती है। यह एक असाध्य रोग है जिनके लिए एक हानिकारक जीन जो है जिम्मेदार होता है। इसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है तथा रोग के लक्षण प्रकट होने के 10-15 वर्ष के भीतर ही रोगी की मृत्यु जो है इसमें हो जाती है। ये जो रोग होता है ना, हंटिंगटन रोग होता है, इसमें 10-15 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाती है। अनिद्रा रोग जो होता है, जब नींद के बाद भी थकान या नींद की दशा बनी रहे या नींद बहुत कम समय के लिए ही रहता, तो इसे अनिद्रा रोग की समस्या कहते हैं। इसका अब तक जो है संतोषजनक उपचार नहीं खोजा जा सका, इसलिए इसे जो है निद्रादायक औषधि स्लीपिंग पिल्स के द्वारा का उपयोग जो है किया जाता है। मस्तिष्क आघात या लकवा पैरालिसिस जो होता है, यह जब मस्तिष्क के कुछ भाग में रक्त आपूर्ति नहीं हो जा पाती तो शरीर के कुछ अंग जैसे चेहरे पर गहन निश्चेतना उत्पन्न होती है। यह रोग उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों में अधिक होता है। तनाव मुक्त एवं नियमित दिनचर्या से
इससे जो है बचाव संभव है। मस्तिष्क शोथ इंसेफेलिटिस, यह अधिकतम विषाणुओं से होता है। किससे होता है? तो वायरस से होता है। यह भी तीव्र या जीर्ण कई रूपों से में हो सकता है। कई सामान्य विषाणुओं संक्रमणों से रोग प्रतिरोध क्षमता कम होने पर यह जो है जटिलता उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि हर्प्स, मीसिस्ट आदि में। बहुधा सामान्य जीवनदायी चिकित्सा चलते रहने पर यूँ कभी कभी विशिष्ट विषाणु रोधी औषधियों एंटीवायरल ड्रग के प्रयोग से इस रोग से मुक्ति जो है मिल जाती है। ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर जो होता है, इसमें सिर दर्द, वृष्टि दोष, उल्टी आदि का लक्षण प्रकट होता है। और मस्तिष्क संबंधित जो रोग होता है इंसेफेलाइटिस जो होता है, यह मस्तिष्क से उत्पन्न सूजन है जो विषाणु संक्रमण से होता है, विषाणु के द्वारा जो है होता है। मेनिंजाइटिस जो होता है, यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, मेनिंजाइटिस रोग जो है ये पूछता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। मेनिंजाइटिस जो होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाले सुरक्षात्मक झिल्ली में होने वाले सूजन होता है। यह जो होता है यह वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्मजीवों के संक्रमण के कारण जो है होता है। मिर्गी जो होता है यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस का जो है विकार है। इसमें मस्तिष्क की गतिविधियाँ असाध्य हो जाती है और मुंह में झाग जो है निकल जाता है मिर्गी जब आती है तो। सेरिब्रल पाल्सी जो होता है यह एक शारीरिक अक्षमता है। इसमें मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ने से रोगी की लकवा जो है मार देता है। कंकंसन जो होता है यह मस्तिष्क की चोट है जिसमें परिणाम स्वरूप व्यक्ति में बेहोशी और स्मरण शक्ति का ह्रास होता है। इस एमनेशिया भी कहते हैं और इसको जो है एमनेशिया भी कहते हैं। सिर दर्द, यह तंत्रिका तंत्र का सामान्य रोग है, हार्ट अटैक होना। डिसलेक्सिया एक मस्तिष्क विकार है जिसमें रोगी लिखी हुई भाषा को पढ़ने या समझने में असमर्थ होता है। इसे जो है सामान्यतः रीडिंग डिसेबिलिटी कहा जाता है पार्किंस रोग जो होता है, पार्किंस रोग ये न्यूरोजेनेटिक विकार है जो मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में कंपन उत्पन्न होता है और स्मरण शक्ति में जो है ह्रास होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण रोग थे नर्वस सिस्टम के। तो तंत्रिका तंत्र अब जो है इसका थ्योरी के सेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद से एमसीक्यूज इसका जो है सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। सेशन कैसा लगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।